हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। गुड। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप लोगों का 29 से पेपर स्टार्ट होने वाला है, सेट का। ठीक है, सेट वाले एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। अब इस सेट के एग्जाम में अगर मैथ की बात करी जाए तो मैथ में बेटा आ रहा है चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। सो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 9 को। यह एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों को अक्सर इस वाले चैप्टर में परेशानी होती है क्योंकि थोड़ा सा इसमें थियोरेटिकल पार्ट है ना। थोड़ा सा थियरी रहता है इसमें, जो उसको बच्चे तेजी से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपकी इन परेशानियों को ध्यान में रख के ये वाले चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। क्या सारे बच्चों को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। है ना। यस सर। चलो, तो अपने चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, ओके। अब मुझे, है ना, सबसे पहला टॉपिक पढ़ाना है आपको कि क्लोज्ड फिगर क्या होता है। क्लोज्ड को बोलते हैं हिंदी में बंद। ठीक है, बंद आकृति क्या होती है। तो एक बात बताओ बच्चा, आपको हमने एक इस प्रकार से त्रिभुज बनाया, ऐसे एक आकृति इस तरीके की बनाई और आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया, यहाँ बाहर कहीं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपको खड़ा कर दिया। फिर आपसे बोला कि आप इस त्रिभुज के अंदर इस पॉइंट पर जाओ, इस रेड वाले पॉइंट पे जाओ। तो क्या आप किसी भी तरीके से, किसी भी तरफ से इसके अंदर जा पाओगे? नो सर। नहीं ना। नो सर। कि हाँ, जब हम किसी आकृति के अंदर नहीं जा पाते हैं किसी भी प्रकार से, तब वह आकृति बंद आकृति कहलाती है। तब उसको बोलते हैं क्लोज्ड फिगर। क्या यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? सर जैसे क्वाड्रिलेटर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल बच्चा, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल बना लो। देखो, इस बच्चे ने कहा सर क्वाड्रिलेटरल बना जी, बिल्कुल सही बात है। क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। देखो, किसी भी तरीके का इस तरीके से एक चतुर्भुज बना दीजिए। आप ये मत कंसिडर करिए कैसे बना रहे हैं आप, बस खींच दीजिए इस प्रकार। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, है ना, चतुर्भुज कहलाती है, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं बच्चों यस इसको? सर। क्वाड्रिलेटर। हाँ, क्वाड्रिलेटरल। सारे बच्चे त्रिभुज को जानते हैं। त्रिभुज तीन यस भुजाओं से सर। घिरी हुई आकृति होती है ना। यस त्रिभुज सर। की भुजाएं होती हैं बच्चों, आपको मालूम है ना त्रिभुज की कितनी भुजाएं? तीन। तीन। अच्छा, एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180। बहुत शानदार। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है बेटा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, ऐसे ही आप लोग मन लगा के पढ़िए बच्चों। चलो, त्रिभुज तो आप लोग समझ गए। थोड़ा और बात कर लेते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में। देखो बेटा, चतुर्भुज एक ऐसा खींचो कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर, लेकिन एक दूसरे पे ये लंब ना हो, केवल और केवल समांतर। ऐसे मान लो मैंने एक आकृति बनाई। ठीक है, मान लो इसका नाम मैंने दे दिया ए, इसका नाम बी, ये है मान लो सी, ये है मान लो डी। तो बेटा, ये जो ए बी वाली भुजा है और ये जो सी डी वाली भुजा है, ये दोनों ही आपस में क्या है? समांतर है। समान सर। ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं ए बी समांतर सी डी। सर ये पैरेलल है। हाँ बिल्कुल पैरेलल है। अब बेटा, ये जो बीसी वाली रेखा देख रहे हो, यह एडी वाली रेखा की क्या है? सर पैरेलल। समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे सबसे जरूरी बात कि इनका जो कोई भी कोण है वो 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति को बच्चों बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है, ठीक है। और बच्चों, याद रखना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। यस सर। ठीक है, हाँ याद रखना सारे बच्चे। चलो, हम लोग ने ये पूरा का पूरा पेज कवर कर लिया। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। बेटा रिकॉर्डिंग ऑन तो है। ओके रिकॉर्डिंग, सर। हाँ सारे बच्चे बताओ, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? सर यस सर। हाँ रिकॉर्डिंग यस सर।
बिल्कुल। अब देखो बेटा, जो भी आपने घिरी हुई आकृति बनाई, चाहे वो त्रिभुज बना दिया, समझना मेरी बात को, या फिर आपने समांतर चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, यानी कि पैरेललोग्राम बना दिया, आखिर यह एक स्थान, ठीक है, आखिर यह एक स्थान ग्रहण करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। यस सर करेगा। बिल्कुल। अरे सॉरी सॉरी, रुक जाओ, इसको इरेज करते हैं। हाँ, आखिर ये एक स्थान ग्रहण करेगा, तो इसके द्वारा, है ना, ये इसके क्या, किसी भी आकृति के द्वारा, किसी भी आकृति के द्वारा जितना भी स्थान ग्रहण करा जाता है बच्चों, उस पूरे घेरे गए स्थान को ही उसका क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? क्षेत्रफल। 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 जी हाँ, क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो घेरा गया स्थान है, ये इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल कहलाएगा। तो बस ये सारी चीजें हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्षेत्रफल को हम लोग किस में नाप सकते हैं? इसका नापने का तरीका, यानी इसका मात्रक क्या है? तो बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं क्षेत्रफल को बताने के लिए। लेकिन मान लो भुजा है, तो भुजा की लंबाई बतानी है, तो वो आप सेंटीमीटर में बताओगे, मीटर में बताओगे, किलोमीटर में भी बता सकते हो, मिलीमीटर में बता सकते हो। समझ रहे हो बच्चों? यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, जबकि क्षेत्रफल में होता है। क्लियर है बच्चा? यस सर। ठीक है, सारे बच्चे नोट करते रहना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, सारी चीजें आपके एग्जाम में आ सकती है, सब इंपॉर्टेंट है, तो नोट करते रहना। क्लास के लास्ट में मैं सबकी सब कॉपी चेक करूंगा, जितने भी बच्चे हैं, आपको ग्रुप में भी भेजना पड़ेगा अपने अपने नोट्स को। सर मेरे हाथ में चोट लग रही है, तो सर मैं लिख नहीं पा रही हूँ। बेटा ये तो थोड़ा सा अच्छा इशू है, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन नोट्स बनाना जरूरी था। रिकॉर्डिंग देख करके बना लेना नोट्स बाद में, ठीक है? हाँ, ठीक है, नोट्स बना करके हमें व्हाट्सअप कर देना बच्चा, जो हमारा ग्रुप है हम लोग का, हाँ, उस व्हाट्सएप वाले ग्रुप में सेंड कर देना कि सर ये रहा मेरा आज ही नोट्स। भेजने हैं। क्या हुआ बच्चा? सर आज ही भेजने हैं। जी हाँ, आज ही भेजना है, क्लास के जस्ट बाद, ठीक है, मैं सबकी कॉपी चेक कर लूंगा सर वहाँ। कल भेज सकते हैं? कल भेज देना, कोई बात नहीं, कल भेज देना बेटा। यस सर कल भेज देंगे। ठीक है, कल भेज देना, लेकिन याद से भेज देना, ठीक है? ओके सर। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे सर्वांग सम आकृतियों के बारे में, ठीक है, सर्वांग सम आकृतियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो बेटा, क्या है सर्वांग सम? देखो, अगर आप एक त्रिभुज बना रहे हो, मान लो इस प्रकार का, मेरी बात समझना, ठीक है, और एग्जैक्टली एकदम हूबहू एक और त्रिभुज आपने बना दिया, एकदम ऐसा ही, ठीक है, जिसका आकार, है ना, आपस में बराबर है, ठीक है, जिसकी भुजाएं आपस में बराबर हैं, ठीक है, ठीक है, जिनके कोण आपस में बराबर हैं, बच्चों समझो, ठीक है, जिनके कोण आपस में बराबर हैं, तो इस प्रकार की आकृति कहलाती है सर्वांग सम आकृति। तो ये दोनों ही त्रिभुज क्या हैं? एक दूसरे के सर सर्वांग। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्वांगसम को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं कन्ग्रुएंट, ठीक है, सर्वांगसम को ओके इंग्लिश में सर। बोलते हैं कन्ग्रुएंट। अच्छा अच्छा, ठीक है निकिता, ठीक है, सर्वांगसम को, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कन्ग्रुएंट। ये दोनों फिगर कन्ग्रुएंट हैं, दीज टू फिगर्स आर कन्ग्रुएंट, ठीक है बच्चा? क्यों? बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड द साइज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इक्वल। आया समझ में बच्चा? जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, गुड। चलो, अब कुछ और जरूरी बातें, कुछ और जरूरी बातें, ठीक है, मान लो, ठीक है, मान लो ये दो आकृतियां सर्वांगसम है, मैंने आपसे ये बता दिया, चलो इसके नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए
बी सी, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। तो बेटा ये जो ए बी सी आकृति है ये सर्वांग सम है, ठीक है, ऐसे बना देते हैं त्रिभुज एबीसी कन्ग्रुएंट है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये जो आप साइन देख रहे हो ना, इसी साइन को बोलते हैं कन्ग्रुएंसी का साइन, यानी सर्वांग सम का साइन। आया सबको समझ में? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया बेटा। एक और बात अपने अपने नोट्स में नोट कर लेना, क्या है वो जरूरी बात। देखो बेटा, समझना मेरी बात को। यदि यदि दो आकृतियां यदि दो आकृतियां सर्वांगसम है, सर्वांगसम है, तो उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देता हूं। मैंने ये बोला कि इफ टू फिगर्स आर कन्ग्रुएंट देन देयर एरिया विल बी इक्वल टू ईच अदर। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बनाया इस प्रकार से, फिर मैंने एक और समांतर चतुर्भुज बनाया एग्जैक्टली ऐसा ही, एकदम सेम। इसकी जो साइड्स हैं आपस में इक्वल हैं, है ना, ये जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। ये वाला साइड, ठीक है, ये वाला साइड इनके इक्वल है ना, हर एक एंगल बराबर है, साइज में ये सेम है, तो दोनों के दोनों सर्वांग सम होंगे। तो बच्चों अगर मान लेते हैं इसका एरिया है A1 और इसका एरिया है A2, तो A1 बराबर क्या होगा? A2। क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? यस एकदम लर्न रखो बच्चों कि यदि, है ना, यदि दो फिगर, है ना, दो फिगर सर्वांगसम है, कन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो वे दोनों के एरिया आपस में बराबर होंगे। बच्चों मान लो अगर मैंने कहा कि इस पहले वाले फिगर का एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये दोनों के दोनों फिगर कन्ग्रुएंट हैं, तो बताओ A2 की वैल्यू कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। बहुत शानदार, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक आप बोल रहे थे। यस सर। सर। समझ में आया सबको? यस यस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो थी पहली बात। दूसरी बात क्या है? देखो बच्चा, दूसरी बात देखो, यदि दो आकृतियों के, ठीक है, यदि दो आकृतियों के क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर हैं, तो ये जरूरी नहीं, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि वे सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होंगे। इसको भी मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं। देखो बेटा, इफ टू फिगर्स हैव सेम एरिया, if two figures have same area, then it is not necessary that they will be congruent। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। है ना? इसको एक एग्जांपल, Yes, हाँ, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। सारे बच्चे समझना। मान लो एक रेक्टेंगल है,
ठीक है, समझना इस वाली बात को। एक रेक्टेंगल है और एक मान लेते हैं स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक ले लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल। बेटा मान लेते हैं इसका जो साइड है वो है 8 सेंटीमीटर, एंड ये जो मतलब ये जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, और ये जो ब्रेड्थ है बेटा वो है 2 सेंटीमीटर। फिर मान लेते हैं इसका जो साइड है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरी बात को समझना, सारे बच्चे मेरी बात को समझना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी में बच्चों बोलते हैं आयत। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आप कहोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल। और ब्रेड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आयत का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा। अब इस वाले वर्ग के लिए निकालो चलो। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है साइड का यानी भुजा का स्क्वायर। बेटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे भुजा की लंबाई कितनी है? सर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस। तो अब बताओ क्या ये दोनों के दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं, दोनों ही आकृतियों के? यस सर। लेकिन सोच के बताना, एकदम सोच के बताना, क्या ये दोनों आपस में सर्वांग सम है? यस सर। अरे नहीं नो सर, नो सर, नहीं है। बेटा, कहाँ गलती कर रहे हो आप? सर वो नहीं है, ये स्क्वायर में है। बिल्कुल, ये दोनों सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब होता है एग्जैक्टली हूबहू हो। जैसे मान लो ये मेरी हथेलियां देखो सर ये आया था तो ये भी आयत ही होना चाहिए था, तो समान होते। और वो भी एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। जैसे मान लो ये मेरी दो हथेलियां हैं इस तरीके की। अब मैं इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख रहा हूँ, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख रहा हूँ, तो ध्यान से देखोगे आप पाओगे ये पूरी तरीके से एक दूसरे के ऊपर है। ध्यान दे पा रहे हो बच्चा? यस सर। यस सर। एकदम एक दूसरे के ऊपर है, जरा सा भी छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल एक जैसा। तो इन दोनों ही हथेलियों को हम लोग बोलेंगे ये दोनों हथेलियां कन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आप, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। समझना, बस मेरी बात को आप लोग समझना। जैसे कि मान लो आप, है ना, आप एक शॉप पे जाते हो। ठीक है, आप एक शॉप पे जाते हो और शॉप वाले भैया से बोल दो कि भैया एक डेयरी मिल्क चॉकलेट दे दीजिए। ठीक है, आप एक डेयरी मिल्क चॉकलेट लेकर के आते हो। किसके किसके मुंह में पानी आ गया? सर मेरे तो आया नहीं। अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो मान लेते हैं आपने ये खरीद के ले आया एग्जैक्टली सेम प्राइस का। ठीक है, जितने भी प्राइस का आपने ये डेयरी मिल्क खरीदा, आपके फ्रेंड ने भी यही सेम डेयरी मिल्क खरीद लिया। उसको नहीं मालूम है कि तुम्हारे पास ये डेयरी मिल्क है। ठीक है, वो तो जब तुम लोग खा रहे थे एक दूसरे से चुरा चुरा के तब पता लगा अच्छा कि तुम भी खरीद के लाए हो। ठीक है, तो मेरे को बस एक बात बताओ, क्या ये दोनों डेयरी मिल्क कन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? सर होगा। सर बराबर नहीं है ये दोनों। ठीक है, एकदम बराबर होगा क्योंकि उन दोनों का सेम प्राइस है, सेम ही पैकेट है, सेम ही चीज है। यस सर। तो हर एक प्रकार से आपने छोटा बड़ा बना रखा है। यस सर, इसलिए मैंने कहा। अरे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। हाँ, अब एग्जैक्टली सेम तो बना नहीं दूंगा। ठीक है सर ये 20 की है, ये 40 की है। हाँ, चलो सुनो, अब जो हो रही है बच्चे प्राइस
बच्चे प्राइस तक बता दे रहे हैं। चलो ठीक है, हम प्राइस लिख देते हैं। ठीक, अब खुश? सर ये पहले 20 की थी। हाँ, तो अब मेरी बात समझिए। क्या आपको ये समझ में आया कि दोनों फिगर कन्ग्रुएंट क्यों हैं? यस यस सर। सर, समान है सर। ठीक है, बिल्कुल हर एक चीज समान है, इसलिए कन्ग्रुएंट है। अब आती है आपका नोट करने की बारी। तो बच्चा नोट कर दो जल्दी से। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले कर लिया था। पहले सर पहले कर लिया था। गुड गुड। तो अच्छा, एक चीज और, आप लोग ने सीख लिया ना कि अगर कोई दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि वे सर्वांग होंगे, लेकिन अगर दो आकृतियां सर्वांग हैं तो बिल्कुल जरूरी है कि उनके क्षेत्रफल भी बराबर हों। आया समझ में? यस यस सर। यस सर। गुड गुड। चलो, बच्चों अब एक और बात समझना आप लोग। मान लो इस प्रकार की दो आकृतियां हैं। अरे, इस प्रकार की दो आकृतियां हैं, मतलब एक ही आकृति है, लेकिन आपने यहाँ से कट लगा दिया। ठीक है, यहाँ से कट लगा दिया, और इसके बाद की कहानी देखो। यहाँ से कट लगाया आपने, तो इसी एक पार्ट के दो पार्ट बन गए हैं, है कि नहीं? यस सर। है ना? देखो, एक तो बन गया आपका ये वाला पार्ट, जिसको मैंने नाम दे दिया पी, और एक वो जो मैंने कलर ही नहीं किया वो है क्यू। मान लेते हैं पूरे ही पार्ट का जो वैल्यू है वो टी है। तो बच्चों, क्या हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि टी का जो क्षेत्रफल होगा, टी का क्षेत्रफल जो होगा वो पी के क्षेत्रफल और क्यू के क्षेत्रफल के समेशन के बराबर होगा? यस सर, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना? ठीक है। अब बच्चों एक चीज और याद रखना, क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है ए आर। मान लो कोई आकृति है, ठीक है, मान लो एक आकृति है इस तरीके से, त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखना है तो आप लिखोगे ए आर, ट्रायंगल बना देना, ऐसे लिख देना एबीसी। इसका मतलब है कि त्रिभुज एबीसी का एरिया यानी कि क्षेत्रफल। आया समझ में? यस सर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो देखो, इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे ऐसे, ए आर टी बराबर ए आर पी प्लस ए आर क्यू। किस किस बच्चे को ये लाइन समझ में आई? तो मेरे को सर दोबारा बता दो। ठीक है, दोबारा बता देते हैं। हमने ये कहा, ठीक है बेटा, हमने ये कहा कि जो बड़ी वाली आकृति है टी, ये पूरा यहां से लेकर के यहाँ तक है। जो ये आप रेड कलर से बाउंड्री देख पा रहे हो, जिसको मैंने अब ब्लू बना दिया, ठीक है, अब मैंने इसको ब्लू बना दिया। ये जो ब्लू कलर से आप बाउंड्री देख पा रहे हो, इसका नाम मैंने दे दिया टी। और इसको मैंने दो बराबर भागों में, बराबर तो नहीं कहेंगे, सॉरी बराबर नहीं कहेंगे, मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। एक भाग है ये पी वाला, ठीक है बेटा, एक भाग है ये पी वाला, और एक भाग है ये क्यू वाला। ठीक है, एक भाग है ये क्यू वाला। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो त्रिभुज, त्रिभुज तो है ही नहीं, सॉरी, जो टी का है ना, टी का जो एरिया होगा, जो टी का एरिया होगा, क्या वह पी के एरिया और क्यू के एरिया के योग के बराबर नहीं होगा? सर होगा। होगा ना? यस सर। बिल्कुल। ठीक है, बहुत आसान है बेटा। देखो ये आपकी है ना, आपके बुक्स में ये सारी चीजें बताई गई हैं, इसीलिए मैं ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अगर आप अपने बुक्स में देखना चाहो, देखो ये सब आपके सिलेबस का पढ़ाया जा रहा है ताकि आप एग्जाम में इनको अच्छे से कर पाओ। देखो लिखा है पहला पॉइंट कि यदि ए और बी दो सर्वांग आकृतियां हैं तो एरिया ऑफ ए बराबर एरिया ऑफ बी, यानी कि अगर दो आकृतियां सर्वांग है तो उन दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे बच्चों? बताओ, अगर दो आकृतियां आपस में सर्वांग है, सर बराबर बराबर, तो समान। वही देखो यहाँ, वही यहाँ पे लिखा गया है।
दूसरा देखो लिखा गया कि यदि एक आकृति टी द्वारा निर्मित क्षेत्र दो आकृतियों पी और क्यू द्वारा निर्मित अनातिव्यापी यानी नॉन ओवरलैपिंग तलीय क्षेत्रों से मिलकर बना है तो एरिया ऑफ टी बराबर एरिया ऑफ टी प्लस क्यू। क्या आप लोग देख पा रहे हो इस चीज को या नहीं देख पा रहे? सर देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं, गुड गुड। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको सिखाई ये सब आपके बुक्स का ही है बेटा, ठीक है, इसीलिए पढ़ाया ही जा रहा है ताकि आप अपने सवालों को कर सको। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चे ने अपना बुक खोला हुआ है, जैसे गरिमा, बहुत बढ़िया गरिमा, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, आप सब भी अपने अपने बुक्स को ओपन कर सकते हो। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अब हेडिंग लगाओ। ठीक है बच्चों, हेडिंग लगाओ। एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच आकृतियां। हेडिंग लगाओ। हेडिंग लग गई? यस सर। ओके, अब समझना। ठीक है बेटा, अब मैं जो समझा रहा हूँ समझना। मान लो मैंने एक आकृति बनाई इस प्रकार से, ऐसे एक आकृति ये है, और बेटा एक आकृति मैंने ऐसे बना दी, ऐसे। तो आप देख पा रहे होगे, ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका नाम है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे ए है, तो ए बी सी, और इसको मान लेते हैं ए बी एम एन। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है बेटा ए बी सी, और एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी एम एन। तो बताओ इन दोनों को बनाने के लिए, है ना, इन दोनों को बनाने के लिए क्या एक ही प्रकार का बेस प्रयोग में लाया गया है, वह है ए बी? यस सर। एक ही आधार प्रयोग में लाया गया है, वह क्या है? ए बी है। तो इस ए बी को ही बोला जाता है एक आधार या एक ही आधार, ठीक है। जो ये दोनों आकृतियां हैं वो दोनों ही आकृतियां एक ही आधार पर स्थित हैं। अब वह एक ही आधार कौन है? तो वह एक ही आधार है ए बी। समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया, गुड गुड। फिर मान लो कुछ और आकृतियां हैं, ध्यान दो। यहाँ पे देखो एक डीसी लाइन बना दी गई, चलो इसको मैं रेड पेन से बनाता हूँ। इस तरीके से एक रेखा बना दी गई। अब इस पे दो आकृतियां बनाई गई हैं। एक ट्रेपेजियम है, जिन बच्चों को हिंदी में परेशानी होती है मैं बता देता हूँ। ये जो आकृति है आपकी ए बी सी डी, यह एक ट्रेपेजियम है, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में, जो हिंदी वाले बच्चे हैं समझेंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम। अभी देखो ये ट्रेपेजियम है। फिर देखो ये जो आप देख पा रहे हैं ये चीज, यह एक पैरेललोग्राम है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डी सी एफ ई। चाहो तो इसका नाम चेंज कर दो, डी सी बी ए रख दो, ठीक है। बताओ इन दोनों ही आकृतियों को आप देख पा रहे हो बच्चों? यस सर। अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों ही आकृतियां डीसी वाले आधार पर बनी है कि नहीं बनी है? बनी Yes, है sir. सर। है ना। तो इस डीसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इस डीसी को ही बोलेंगे हम लोग एक ही आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन बेस, उभयनिष्ठ। है ना। हाँ, उभयनिष्ठ बेस, बहुत बढ़िया, उभयनिष्ठ बेस यानी कि आधार, ठीक है, कॉमन बेस, या फिर इसको बोला जा सकता है सेम बेस,
क्लियर है बच्चा यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलो मैंने इतना आपको सिखा दिया। अब चलो आप बताओ, इस दूसरे वाले फिगर के लिए समान आधार कौन है? सेम बेस या सर। कॉमन बेस कौन है? SR। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कौन सा है अगले वाले फिगर में, थर्ड वाले फिगर में? सर BC। BC। हाँ ठीक है, ठीक है। फिर अगले वाले फिगर में? CD। DC। हाँ, डीसी बोलो या सीडी बोलो, दोनों ठीक बात है। ठीक है बेटा, तो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, है ना, कुछ आकृतियों को। तो अगर आप इस आकृति को देखो तो आप पाओगे कि इस एस आर पे, है ना, बना हुआ है एक समांतर चतुर्भुज जिसका नाम है SRQP, और एक और समांतर चतुर्भुज बना है। रुक जाओ, इसको मैं ग्रीन पेन से बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है SRNM। तो बच्चों, इन दोनों के लिए जो आधार है वो सेम है कि नहीं है, बताओ? यस सर। है ना? तो इस समान आधार SR को ही, है ना, इस समान आधार SR को ही बोला जाता है कॉमन बेस या समान आधार। ठीक है, चलो, इसके लिए भी आप लोगों ने बता दिया, इसके लिए भी बता दिया। चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। अब बच्चों ये सब नोट कर रहे हो ना आप लोग? सर। बिल्कुल बच्चों, नोट करते रहना, इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, चलो। अब देखो, ठीक है, अब ध्यान से समझना। मान लो एक आकृति हमने ऐसे बनाई, समझना बच्चा। ऐसे बनाई, और एक आकृति मैंने ऐसे बनाई। ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बना दी। मान लेते हैं इसका नाम है AB, इसका नाम है CD। ठीक है, देखो ये D है। और बेटा मान लेते हैं इसका नाम है M, और इसका है नाम N। थोड़ा और बड़ा फिगर कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये देखो, ये खाली स्थान नहीं है, यहाँ से यहाँ तक ये एक रेखा है, छोटू सा रेखा है, DM। देख पा रहे हो बच्चों आप लोग? DM, यस सर। है यस ना, सर। छोटू सा है। ओके, तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो समान आधार होगा, यानी कि कॉमन बेस होगा, वो कौन सी वाली रेखा होगी? सर AB। बहुत बी। बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्तर बेटा, AB। गुड, AB। एक और बात आप लोग सीखने का प्रयास करना, हम लोग सीखने जा रहे हैं, है ना, एक ही, है ना, एक ही समांतर, ठीक है, समांतर रेखाओं के बारे में, एक ही समांतर रेखाओं के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, ठीक है, पैरेलल्स, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मात्र कि टू पैरेलल्स, क्योंकि दो समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, ठीक है, टू पैरेलल्स। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे दो पैरेलल्स कौन कौन सी हैं, एक ही समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? देखो बच्चा, क्या है वो? एक अगर आप कंसिडर करो तो खुद AB है। ठीक है,
एक खुद क्या है, ए बी है, और दूसरी वाली जो लाइन है वो है सी एन। एन। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, सी एन। एक है ए बी, ठीक है, एक है ए बी, और दूसरी वाली कौन है, सी एन। एन। क्योंकि देखो ये दोनों आकृतियां हैं, ये दोनों आकृतियां जो आप देख पा रहे हैं, दोनों के दोनों जो समांतर चतुर्भुज है, जो पैरेललोग्राम्स हैं, चाहे वो ए बी सी डी की बात कर लो, चाहे वो ए बी एम एन की बात कर लो, वो दोनों ही एक ही समांतर रेखाओं के बीच हैं। वो कौन कौन सी समांतर रेखाएं हैं, तो ए बी और सी एन। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं है? सर आया है। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, एक ही समांतर रेखाएं, समझ में आ गया आपको। अब कुछ किताब के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उदाहरणों को देख लेते हैं। चलो ये दूसरा, चलो ठीक है, पहले से स्टार्ट करते हैं, छोड़ो। ठीक है, हालांकि पहला वाला हम सिखाए हैं अभी को जस्ट, लेकिन फिर से बताते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे आप तो पाओगे आप कि डीसी एक ही क्या है, आधार है, और इस डीसी पर दो आकृतियां आप देख पा रहे होगे। एक इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज, और एक इस प्रकार का ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। बच्चों देख पा रहे हो आप लोग, यस सर। है ना? तो क्या इनका जो आधार होगा, जो एक ही आधार है, या फिर बोल सकते हैं कॉमन बेस, वह डीसी होगा कि नहीं होगा बच्चा? सर है ना? बहुत यस बढ़िया। सर। और जो इनके जो टू पैरेलल्स हैं, आई होप आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। जो टू पैरेलल्स हैं वो कौन कौन से होंगे? सर डीसी और डीसी एंड ए एफ। एएफ। ठीक है, डीसी एंड ए एफ। आया समझ में? यस यस सर। सर। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना? गुड। चलो इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ, सेकंड वाला क्वेश्चन। सर एस आर एन पी। एस आर एन पी, हाँ, एस आर और एन पी दो पैरेलल्स हो गए, बहुत बढ़िया। और एक ही जो आधार है वो क्या होगा? एस आर। एस आर, गुड गुड। तो एक ही आधार यानी कि कॉमन बेस एस आर होगा। अब इस एस आर के बीच में देखो बेटा, चाहो तो आप ऐसे देखोगे तो आप पाओगे कि दो पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, एक है आपका एस आर एन एम, और दूसरा है एस पी क्यू आर। यस देख सर। पा रहे हो बच्चों? यस सर। यस। चलो अब यहाँ पे आ जाओ। डीसी और एडी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बेटा, जो एक है वो ए बीसी है। बहुत यस शानदार। सर। जो कॉमन बेस है वो बीसी है, और जो टू पैरेलल्स हैं वो बीसी एंड एडी हैं। एडी है। चलो इस वाले के लिए तुम खुद बताओ। सर डीसी और एपी डीसी और एपी। और डीसी भी उसका वो आधार। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, गुड। अब आ जाते हैं कुछ सवालों पर जो कि आपके एक्सरसाइज का है। बच्चों समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। गुड। प्रश्नावली 9.1 का देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार, देखो ध्यान से बेटा,
उभयनिष्ठ आधार बताना है, यानी एक ही आधार जो होता है उसको बताना है, कॉमन बेस जिसको बोलते हैं। सर पहला, कॉमन तीसरा और पांचवा है। पांचवा। देखते हैं। और दोनों समांतर रेखाएं, यानी कि टू पैरेलल्स बताने। देखो सवाल क्या है, जो हिंदी वाले इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो देख लो, टू पैरेलल्स बताने हैं, ठीक है, ठीक है, टू पैरेलल्स बताने हैं एंड कॉमन बेस बताना है, सेम बेस जिसको बोल सकते हैं। चलो पहले से स्टार्ट करते हैं, क्या पहला ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? सर करेगा। करेगा, तो चलो इसके सामने मैंने y लिख दिया। अब इसके लिए जो कॉमन बेस है, जो उभयनिष्ठ आधार है, वो कौन होगा? सर डी सी और ए बी। बच्चों मैंने सिर्फ और सिर्फ पूछा उभयनिष्ठ आधार, डी उभयनिष्ठ, सी डीसी डीसी। उभयनिष्ठ आधार DC। और बच्चों अगर मैं पूछूं कि दोनों के दोनों समांतर रेखाएं, ठीक है, टू पैरेलल्स, सर डीसी और एक बी। हाँ तो एक बच्चे ने बोला सर DC एंड ए बी। AB। क्या पहला वाला क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। चलो दूसरे वाले क्वेश्चन को करके बताओ, ये होगा कि नहीं होगा? क्या ये सर ये नहीं होगा। एक ही समांतर हाँ सर। के बीच में है, एक ही आधार के बीच में? बच्चों बताओ। नो सर। नो है ना, बिल्कुल। क्यों है ये, मैं आपको सिखाता हूँ, मतलब क्यों नहीं है ये मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है, समझना। देखो ये जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से बनी है, ऐसे, कुछ इस टाइप में। ऐसे ऐसे बनी ना बच्चा? यस सर। ठीक है, तो सर। इसका नाम क्या है? SRNM, इसका नाम है बच्चा SRNM। और क्या है? सर पी क्यू। देखो बच्चों एकदम अच्छे से समझाते हैं आपको। आप देखो यहाँ पे SR तो कहलाएगा एक ही आधार, यानी कि कॉमन बेस तो मिल गया आपको, उभयनिष्ठ आधार मिल गया। लेकिन जब आप दोनों समांतर रेखाओं के बारे में बात करोगे तो वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये जो MN वाली लाइन है ना, ये जो MN वाली रेखा है, ये जा करके यहाँ मैच करनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी, या इसी के एकदम हाइट की होनी चाहिए थी, सेम हाइट की। समझ पा रहे हो आप लोग? यस यस सर। सर। जो हाँ, जो MN वाली रेखा है वो एकदम सेम हाइट की होनी चाहिए थी PQ की। अगर सेम हाइट होता तब तो हम लोग बोलते हैं हाँ सर ये चीज मैच कर रही है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच की आकृति है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। जब ऐसा हो ही नहीं रहा है तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते कि यह एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच की आकृति है। आया समझ नहीं में? सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बढ़िया। यस सर। चलो 2 क्वेश्चन खत्म हो गए, थर्ड वाले पे आओ। ठीक है बेटा, थर्ड वाले के बारे में बताओ चलो। ये है। सर ये है। कैसे, कैसे है? सर आर क्यू तो उभयनिष्ठ आधार है। ठीक है, चलो मैं आपको सिखाता हूँ बच्चा, ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो इस प्रकार से अगर आपकी बुक NCERT ओपन है, आई होप आपने ओपन की होगी, जिन बच्चों ने ओपन की है सर। NCERT वाली, है ना, ठीक है, इस तरीके से मान लो आपने ओपन किया हुआ है, ऐसे समझने का प्रयास करना बस, ठीक है बच्चा।
तो मान लो ये आकृति यहाँ पे बनी है ऐसे, ऐसे मान लो ये आकृति बनी है। तो अभी जब मैं जहां तक सोच पा रहा हूँ कि आप ऐसे देख रहे होगे एकदम सीधे इसको ऐसे, लेकिन बच्चा अब यस क्या सर। करो आप इसको ना, नो सर, टेढ़ा करके देखना है इसे। हाँ थोड़ा आप इधर आ जाओ, इधर से चेक करो, इधर से देखो, यानी कि बुक को मोड़ लो, मतलब ऐसे कर लो, टिल्ट कर लो। टिल्ट करने के बाद देखो तो आप पाओगे सर कि आर क्यू तो हाँ ये जो आर क्यू है, ये जो आर क्यू है ये आपका काम करेगा उभयनिष्ठ आधार का। यस सर। और अगर हम बात कनिष्ठ करें है। बेटा, हाँ अगर हम बात करें एसपी का और क्यू आर का, तो एसपी और क्यू आर के बीच में एक ट्राइंगल है टी क्यू आर, और एक समांतर चतुर्भुज है एस आर पी क्यू। तो दो आकृतियां हैं, एक ही समांतर रेखा के बीच में और एक ही आधार के बीच में। तो जो क्यू आर और पी एस रेखा होगा वह टू पैरेलल्स हो जाएंगे। आया समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर गुड गुड। अब आ जाओ आप लोग इस वाले क्वेश्चन पे, इसको आप लोग खुद बताओगे, हम नहीं बताने वाले। सर ये नहीं होगा। नो सर। क्यों नहीं होगा? सर इनका सेम नहीं है। बहुत शानदार उत्तर, बहुत ही लाजवाब उत्तर। बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। ठीक है, देखो बच्चा इनके आधार सेम नहीं है, हालांकि समांतर रेखाएं तो सेम है लेकिन आधार नहीं सेम है। कैसे? देखो अगर मान लो ये पी क्यू है तो मात्र ये त्रिभुज के लिए आधार का काम करेगी, लेकिन अगर बात करते हैं, ठीक है, बात करते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की, तो उसके लिए आधार का काम देखो ये मोटी सी लाइन ये वाला काम करेगी। समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक है, ये वाली चीज। चलो बढ़िया, ठीक है बेटा। अब कुछ होमवर्क दे दें, होमवर्क। सर ये हो जाएगा पांचवा। हाँ ये दो क्वेश्चन आपको करके लाना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास से, है ना, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके सर। हाँ पूरा का पूरा ओके ये सर। 9.1 बाइंड अप हो गया, कवर हो गया बेटा, ठीक है? यस सर। ओके, कोई डाउट है किसी का? नो सर। नो सर। ओके, सब कुछ समझ में आया ना? यस सर। यस सर। ओके बच्चा, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू कराएंगे हम। ओके सर।